Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is three-dimensional problem. Chapter 9 Exercise 9C from Book T3 7th edition. Question number 10. Exercise 9C question number 10. P, Q and R are 3 points on level ground with Q due east of P and R due south of P. A vertical mast PT, mast मीन पोल है, फ्लैग पोल जिस तरह होते हैं इस तरह मास्ट है. Mast PT stand at P and the angle of elevation of the top T from Q is 3.5. Given that PQ is equal to 1000 meter and PR is 750 meter. Find the bearing of Q from R, the height of the mast, the angle of elevation of T from R. Consider this is a point P. Consider this is a point P. Q due east of the P. अगर ये पॉइंट P है और ये इसका नॉर्थ पोल है तो Q इसके कहाँ है? ड्यू ईस्ट ऑफ द P. ये Q है ईस्ट ऑफ द P, ये नॉर्थ पोल है. एंड R इज द साउथ ऑफ P, ये R इज द साउथ ऑफ P. इट्स मीन द एंगल QPR इज 90 डिग्री. दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R. क्लियर? अब हम P को Q से ज्वाइन कर देते हैं. और P को R से ज्वाइन कर देते हैं. R Q देखें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ऑन अ लेवल ग्राउंड. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन अ लेवल ग्राउंड. ये एंगल 90 डिग्री है. ईस्ट और साउथ के दरमियान में एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का. क्या है? PQ is 1000 meter and PR is equal to 750 meter. Clear? Part 1 है bearing of Q from R. नॉर्थ पोल P पर है तो R पर भी यही नॉर्थ पोल होगा. तो this is the bearing of Q from R. PQR is a right angle triangle. Length of two sides are given. So we use a trigonometric ratio to find the angle PRQ. Angle PRQ is equal to tan angle PRQ is equal to 1000 over. देखिए ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा. 1000 over 750. तो इसको सॉल्व कर लें. एंगल PRQ इज इक्वल टू tan इनवर्स 1000 डिवाइडेड बाय 750. शिफ्ट tan इनवर्स 1000 divided by 750. 53.13. तो bearing of Q from R is 53.1 degree. Angle PRQ is equal to 53.1 degree. Answer. Bearing of Q from R is 53.1 डिग्री. बेयरिंग को हमने 3 डिजिट्स में लिखना होता है. क्लियर? ये हमारा आंसर होगा. दिस पेंसिल मास्ट ऑन अ पॉइंट P. ये हमारे पास मास्ट ऑन अ पॉइंट P है. क्लियर? अब देखिए ये मास जो है
अब हमने फाइंड करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो ये पेंसिल और पेन के बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। देखें, अगर मैं इसको इस तरह ले डाउन कर दूं तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी पी क्यू साइड है और ये हाइट ऑफ अ मास्ट है, और ये हमारा जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जो जैसे ही हम इसको ऐसे स्टैंड करेंगे तो ये हमारे पास 3 डिमेंशन में एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल जो पेज और पेंसिल के बिटवीन बन रहा है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए, अगर मैं इस चीज़ को मास के साथ ऐसे ट्राइंगल रख दूँ, ट्राइंगल बन रही है, दिस इज़ अ पॉइंट क्यू एंड दिस इज़ द टिप ऑफ द मास्ट। तो इसको जब मैं ले डाउन करती हूँ तो देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। दिस इज़ अ पॉइंट पी, दिस इज़ अ पॉइंट क्यू एंड दिस इज़ द टिप ऑफ द मास्ट। तो जब भी पी क्यू लेवल ग्राउंड का मतलब है कि ग्राउंड के ऊपर आपके पॉइंट्स हैं, और मास जो है उस ग्राउंड के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर बेस्ड है। तो जब भी आपको कोई चीज़ किसी भी पॉइंट पर ऐसे हाइट दे दी जाएगी तो लेवल ग्राउंड पे जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे पी क्यू है या पी आर है, ये हमारी बेस बन जाएगी, और दिस हाइट ऑफ अ मास ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ऐसे 3 डिमेंशन में चला जाएगा। अब दिस इज़ अ पॉइंट पी, दिस इज़ अ टिप ऑफ द मास, दिस इज़ अ क्यू। तो दिस इज़ अ एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम ग्राउंड पे खड़े हों और टिप को हम देखें, ये हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हमने इस टिप को देखा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज़ अ एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस हाइट इज़ 1000, दिस एंगल इज़ 3.5 डिग्री। तो one side and one angle is given. Now we find the height of the pole. This is the base, this is the perpendicular. तो tan की trigonometric ratio यूज़ कर हम height of a mast निकाल सकते हैं। अब हमने क्या find करना है? Height of the mast. देखें, this is a point P on the level ground, this is a point Q. और अगर mast को मैं ऐसे lay down कर दूँ तो this is the tip of the mast. टिप ऑफ मास्ट। पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्यू से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। दिस एंगल इज 3.5 डिग्री। पी क्यू लेंथ इज 1000 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द मास्ट h. तो by that using the trigonometric ratio, tan 3.5 degree is equal to perpendicular over base h over 1000. तो h is equal to 1000 tan 3.5 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थाउजेंड 10 इंटू 10 3.5 61.1 मीटर। 61.16 मीटर। तो हम इसको लिख देंगे 61.2 मीटर। आंसर। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टिप ऑफ द मास फ्रॉम पॉइंट आर।
देखें, दिस इज़ द टिप ऑफ द मास्ट, दिस इज़ द टिप ऑफ द मास्ट, दिस इज़ द पॉइंट R. तो दिस एंगल, ये जो वर्टिकल एंगल बन रहा है 3 डिमेंशन में, दिस एंगल इज़ अ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, ये देखिए दिस एंगल. फिर अब PR क्या हो गया, बेस, एंड P टिप ऑफ द पोल, एंड पॉइंट P इज़ द हाइट. बिकॉज ये एंगल है तो ये हाइट हो गई, ये हमारे पास बेस हो गई. तो लेंथ ऑफ बेस हमारे पास क्या है 750, और हाइट ऑफ अ पोल हम फाइंड कर चुके हैं 61.2. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. अब थर्ड पार्ट आप देखें, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, और यहाँ पर हमने पोल को ऐसे जो स्टैंडिंग पोजीशन में था हमने उसको ले डाउन कर दिया ऐसे. तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है 90 डिग्री. दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम R. दिस इज़ द टिप ऑफ द पोल, टिप ऑफ मास्ट. दिस इज़ द टिप ऑफ मास्ट, और टिप ऑफ मास्ट को आपकी बुक ने नेम दिया है T का, क्योंकि उसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम R. तो दिस इज़ अ पॉइंट T. तो एंगल R, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है. तो 10, दिस हाइट इज़ 750, PR लेंथ इज़ 750 मीटर, एंड TP लेंथ इज़ 61.2 मीटर. 10 एंगल PRT is equal to perpendicular 61.2 over 750. तो एंगल PRT is equal to tan inverse 61.2 divided by 750. Tan inverse shift, tan inverse 61.2 divided by 750. तो हमारे पास आंसर आ गया 4.66. तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 4.7 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.7 डिग्री. दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम R. आंसर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.